जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पहले ही कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतरने के बाद स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। इस बीच ये भी खबर है कि समाजवादी पार्टी को सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। बिजनौर, मेरठ और सुल्तानपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा गर्म है। बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर बाहर से लाए गए चेहरों की जगह स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे पार्टियों और उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही पार्टियों और उम्मीदवारों को भी आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर, महोबा, कुशीनगर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों से बैनर और पोस्टरों को हटाया गया है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बीएसपी भी लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने को तैयार है। बीएसपी 2007 के फॉर्मूले से 2024 की राजनीतिक जंग जीतना चाहती है। बीएसपी ने मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। मेरठ में आज बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर शंखनाद कर दिया। यहां पर एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरठ लोकसभा सीट के प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। मेरठ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। हमारे मेरठ मंडल के मंडल प्रभारी लगन से और अपने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद आज वो चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर भगवान कामदगिरी के परिक्रमा की और अपनी और अपने पार्टी की जीत की कामना की। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार रहेगी और पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में सीटें आएंगी। मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में किसी न किसी योजना से लाभान्वित न हुआ हो। चाहे किसी को घर मिला होगा, यदि 2 बिस्वा ज़मीन भी है, घर भी मिला है, उसको प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा भी मिला है, गैस चूल्हा भी मिला है, मुफ्त में राशन भी मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और हमारा ध्येय, हमारी सरकार का ध्येय भारत विकसित कैसे हो, उस दिशा पर काम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमें बीजेपी